वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट का ये सबसे पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और मेजरमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। और तो और यहाँ मैं एंड में डायमेंशनल फार्मूला के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ और करीब 30 से भी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकाल कर आपको बताऊंगा। और एंड में जेई मेंस का क्वेश्चंस और नीट में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेजरमेंट का जरूरत क्या पड़ा। मेजरमेंट हर जगह काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस बोर्ड के यदि आपको साइज जाननी है तो आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि ये मार्कर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये कब गिरेगा, कितना टाइम में गिरेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ दिस मार्कर बिहाइंड द फॉलिंग ऑफ दिस मार्कर फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, ये सब कुछ समझने के लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ता ही है। तो मेजरमेंट आज हर जगह जरूरी है। बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है? Measurement is the comparison of unknown quantity with the known quantity of that same kind। यानी कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के मदद से हम लोग उसका तुलना करके पता करते हैं कि वो आखिर कितना बड़ा है, कितना छोटा है या फिर कैसा है। ये सब कुछ जितना भी कंपैरिजन होता है बेसिकली मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ एक लाइन बना रहा हूं और मुझे ये पता करना है ये लाइन कितना लंबा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इसी की तरह का क्वांटिटी, यानी यदि ये लेंथ है तो इसी की तरह का क्वांटिटी यानी लेंथ वाला कोई ऑब्जेक्ट लूंगा और जिसका मुझे साइज पता होना चाहिए या फिर मुझे एक पता होना चाहिए कि ये एक स्टैंडर्ड थिंग है जिसका कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का मुझे ये पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका तुलना, इस लाइन वाले तुलना का इसके साथ करूंगा। यदि मैं यहां पर करूं तो पहला और फिर दूसरा मैं करूं दूसरा और यहां थोड़ा से ज्यादा है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि इस लेंथ का यानी इस लाइन का लेंथ आपका क्या है, 2 मार्कर है। यानी इस लाइन का लेंथ क्या है, 2 मार्कर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब कभी भी मैं यदि मेजरमेंट के बारे में बात करूं या फिर कोई भी, तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। पहला, आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है जिसे मैं एन से डिनोट कर सकता हूं, और दूसरा आपको एक यूनिट मिलता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज एन आर्बिट्रेरली कांस्टेंट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट। आप जो कुछ भी मेजर कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट इज एन आर्बिट्रेरली to represent the measurement which is accepted internationally। यानी कि यूनिट एक आर्बिट्रेरी है जो बेसिकली क्या होता है, पूरे इंटरनेशनल द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी भी मेजरमेंट को शो करने के लिए। यूनिट इसी को कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड and described by laws of physics। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी आपका एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको मेजर किया जा सकता है और उस फिजिकल क्वांटिटी पर लॉज ऑफ फिजिक्स
बेसिकली आप लगा सकते हैं। यानी वो प्रत्येक क्वांटिटी, वो हर एक क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है, जिसको नापा जा सकता है और जिस पर फिजिक्स का लॉ लगता है, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट यूनिट और सभी कुछ को। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोगों को डिस्कस करना है फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके के होते हैं। यदि आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसे मिटा सकता हूं। यदि मैं आपको बताऊं फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी आपको बेसिकली दो तरीका के दिखेंगे। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और थर्ड वन डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, ये तीन तरीका के आपको फिजिकल क्वांटिटी देखने मिलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देम आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज को कहा जाता है जो अपने आप में कंप्लीट हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटीज की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में कंप्लीट है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, क्वांटिटीज विच डोंट नीड टू रिप्रेजेंट themselves। यानी वैसे क्वांटिटीज जिसको रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। ये 7 होते हैं। फिजिक्स में 7 तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने मिलेंगी। पहली क्वांटिटीज लेंथ बेसिकली आपका मीटर में नापा जाता है, ऐसा ही यूनिट, और इसको डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ मैं आपको अभी बताने वाला नहीं हूँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, लेकिन बस आपको ऐसे लेके चलना है। लेंथ को बड़ा ब्रैकेट L के अंदर लिखा जाता है। उसी तरीके से मास को हम लोग केजी में नापते हैं। बेसिकली केजी एक यूनिट है और इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है डायमेंशंस में। लेंथ, मास, टाइम सेकेंड और कैपिटल T, टेम्परेचर, इसको केल्विन में नापा जाता है। थीटा यूज होता है। लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला से शो करते हैं, और इसको CD से शो किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल में मेजर किया जाता है, और इसको हम लोग मोल में बेसिकली यूज करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। एंड लास्ट वन करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इसको एम्पियर में मेजर भी किया जाता है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला A भी होता है। तो ये 7 तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। आप देख सकते हैं लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए कोई और क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, लेंथ अपने आप में कंप्लीट है। तो इस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और अगला आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 तरीके के होते हैं। पहला प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन सॉलिड एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल बेसिकली, जैसे मैं यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, दिस इज द आर्क ऑफ लेंथ L एंड दिस इज द रेडियस। तो यहां पर आपको ये जो प्लेन एंगल निकालना है, लेट सपोज ये थीटा है, तो प्लेन एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। तो ये जो एंगल आपका निकलता है, इस तरीके से, इसी को हम लोग बेसिकली प्लेन एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? लेट सपोज ये हमारा एक कोन है, ओके, एंड कोन का जो एंगल है थीटा, बेसिकली इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में शो किया जाता है। बस यहाँ मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बस बता रहा हूँ कि ये एंगल होता क्या है। जैसे ये हमारा एक कमरा है, तो कमरा में जो एंगल बनेगा वो हमारा एक 3D शेप का कमरा है, यानी कि वो एक्चुअली में एक कमरा, एक सॉलिड थिंग है। तो उस चीज को हम लोग कैसे शो करेंगे, किस एंगल से शो करेंगे? तो लेट सपोज वो थीटा है,
तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एरिया को इसके रेडियस, लेट सपोज इसका रेडियस r है, इसके एरिया को इसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें थीटा जो मिलेगा वही सॉलिड एंगल कहलाता है। याद रखिए प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं और थीटा जो कि सॉलिड एंगल है उसको स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो ये दो तरीका के आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मिलेंगे। अब अगला आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are derived using fundamental quantities। derived quantities वैसे क्वांटिटीज को कहा जाता है जो बेसिकली आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से निकाले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एरिया, फॉर एग्जांपल के लिए वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल के लिए वेलोसिटी और स्पीड, फॉर एग्जांपल के लिए एक्सीलरेशन, फॉर एग्जांपल के लिए डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्क। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन सारे क्वांटिटीज को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वांटिटीज का यूज करेंगे। तो ये जितने भी क्वांटिटीज का यूज करेंगे फंडामेंटल, ये सभी जो नए क्वांटिटीज आएंगे इसका यूज करके उसी को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला आता है, जैसे मैं यहाँ लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ और ब्रेथ ले लेता हूँ, तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या होता है, बेसिकली एक रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ आपका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर निकल कर आता है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर जो है आप देख सकते हैं 2 बार लेंथ के आने से हुआ है, यानी कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज 2 बार रिपीट हुआ है। उसी तरीके से वॉल्यूम में यदि निकालूं तो वो a क्यूब होता है, यानी कि आप कह सकते हैं मीटर क्यूब। तो यहाँ मीटर क्यूब जो है यहाँ पर लेंथ 3 बार आया है तब जाकर के आपका वॉल्यूम निकला है। यदि वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो इसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और ये वेलोसिटी कैसे इसका फॉर्मूला निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ यानी कि मीटर और टाइम का सेकंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। यही स्पीड के लिए भी है। तो आप देख सकते हैं मीटर भी है और यहाँ सेकंड का टाइम भी है। तो देख सकते हैं 2 तरीका की फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड हो सकता है इनटू टाइम टेकन, वापस से सेकंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन का नया क्वांटिटी आया ये कैसे आया, ये आपके 2 तरीका की क्वांटिटी। पहला आपका वेलोसिटी जो कि आपका खुद में डिराइव्ड क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में शो किया जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी। आप देख सकते हैं जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पर यूज होंगे वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और ऐसे क्वांटिटीज जो यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुए हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाते हैं। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है, मास है केजी और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। तो यहाँ देख सकते हैं केजी मीटर क्यूब। तो ये जो है वो हमारा क्या है, डेंसिटी। और डेंसिटी कैसे शो हुआ, केजी से। केजी क्या है आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर क्या है, मीटर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स खुद में एक बहुत बड़ा डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप सोच रहे होंगे फोर्स कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन होने से क्या हुआ, एक्चुअली में न्यूटन जो है वो क्या है, न्यूटन ही आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन ही 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं केजी मीटर सेकंड ये सबसे मिलके बना हुआ, इसीलिए ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके बना। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसे क्यों केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्चुअली में आप देख सकते हैं सबसे पहले वर्क को समझने से पहले फोर्स समझिए। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास, मास आप कैसे लिख सकते हैं केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फोर्स है वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरीके से यदि मैं वर्क निकालूं तो वर्क क्या है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का क्या होता है,
फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का आपका होगा मीटर, तो आप देख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपका वर्क का हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं जितने भी क्वांटिटीज है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज है जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप डेरिवेशन भी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वर्क, फोर्स, डेंसिटी है, ऐसी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव की जाती है। तो उम्मीद है फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं। चलिए आप डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस, first of all we must know what are dimensions, what are dimensional formula। basically मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ dimensional formula। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, dimensional formula are the powers raised to fundamental quantities which represent the derived quantities। बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपका पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया लेंथ कैपिटल एल, मैंने ये सब बताया, मास कैपिटल एम, आपका टाइम कैपिटल टी, टेम्परेचर आपका थीटा, आपका करंट एम्पियर, ये सब मैंने आपको बताया। तो ये सब का यूज करके किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को शो करना आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में आपका डायमेंशनल फॉर्मूला m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, इस तरीका की फॉर्म में होता है। इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा और आपको समझाऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एरिया। ओके, एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर को हम लोग एल स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई? मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ। ओके, मीटर इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द लेंथ, and the length is expressed dimensionally by capital L. So here is m square, so we can say L square. Okay, so हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L का स्क्वायर t0। This is the basically representation of the dimensional formula. If there is nothing like m or t, then simply we must raise or we must not raise the power called 0 to the given m or t, so that the dimensional formula can be looked like this। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसी तरीके से मैं यहां पर आपको बताता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज बेसिकली मीटर क्यूब एंड वी कैन से एल क्यूब, m0 l का पावर 3 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और सिंपली डेंसिटी। What is density? Density is equal to mass by volume. Simply we put m. Volume, what is volume? Meter cube. Meter cube means length का l cube. Okay, m l minus 3 t0। Simply now we are going to put force। What is force? अभी मैंने बताया force is mass into acceleration। How mass is going to be denoted? By capital M। Acceleration is nothing but meter per second square। Acceleration is meter per second square। Why? Change in velocity by time taken। तो meter per second, change in velocity by time, and time taken by time again। तो velocity मैं कैसे डिनोट करूंगा? बेसिकली लेंथ से, एंड टाइम दो बार है तो सेकेंड स्क्वायर, यानी ml t का पावर -2। ओके, फोर्स के बाद मैं यहां पर प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज बेसिकली
फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन बाई एरिया। मास इज kg, मास इज बेसिकली m, एंड एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं l का पावर, एक्सेलरेशन इज l t का पावर -2 इंटू l t का पावर -2, एरिया l स्क्वायर, 1l रिड्यूस्ड, ml का पावर -1 t का पावर -2। दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एंड तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये हो गया हम लोग का प्रेशर का बेसिकली एक यूनिट। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा करके मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ m l -1 t का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सिमिलरली वी आर गोइंग टू find dimensional formula of work dimensional formula of work. How work can be defined? Force into displacement. What is the dimensional formula? Mass into acceleration into distance. How mass is going to be denoted? Basically mass is going to be denoted by capital M. Okay, and acceleration is change in velocity yani length, and time taken यानी चेंज इन वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम। ओके, एंड टाइम टेकन, अगेन टाइम टेकन t। ओके, एंड डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैं बताऊं आपको लेंथ में नापा जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ml स्क्वायर t का पावर -2 वर्क। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर किसी भी टाइप का एनर्जी का निकालूं, किसी भी टाइप का एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालूं या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, अभी सबका मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी कर लूं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर m क्या है? कैपिटल M, मास, v स्क्वायर यानी वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ बाई टाइम, अगेन लेंथ बाई टाइम। तो ml स्क्वायर t का पावर -2। तो देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी हमारा वर्क का ही बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला लिया हुआ है। मैं यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो mgh, m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, एंड टाइम टेकन अगेन t, एंड हाइट हाउ कैन हाइट बी मेजर्ड? बाय सिंपली लेंथ, ml स्क्वायर t का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। यहाँ आप देख सकते हैं एनर्जी चाहे किसी भी तरीका का हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर। आखिर क्यों? बिकॉज और काम में आपको क्या खपत हो रहा है? एनर्जी, यानी इवेंचुअली ये एनर्जी ही है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। एनर्जी खत्म हो रहा है और वर्क हम लोग कर पा रहे हैं, इसीलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और दोनों का यूनिट भी सेम है। वर्क का जूल, एनर्जी का भी जूल, तो ये दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, हेंस डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। एनर्जी के बाद मैं आपको निकाल कर बताता हूं मोमेंटम। हाउ मोमेंटम कैन बी फाउंड? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास कैपिटल M, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी लेंथ बाय टाइम, ml t का पावर -1। ओके, दिस इज द मोमेंटम। तो अब मैं यहाँ पर कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेसिकली फोर्स इनटू टाइम टेकन होता है। तो यहाँ फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं mlt का पावर -2 इंटू टाइम अगेन, तो mlt का पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। उसी तरीका से आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको बचपन में ले जाना चाहता हूँ, जब मैंने आपको या फिर जब कहीं भी आपने सीखा होगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपने ग्रेविटेशनल फार्मूला पढ़ा होगा कि ये G आपका एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू G। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ फोर्स का क्या है, ml का पावर -2 r बेसिकली रेडियस है, लेंथ में नापा जाएगा, स्क्वायर बाई मास कैपिटल M इंटू कैपिटल M। दिस m रिड्यूस्ड एंड m टू द पावर -1 L to the power 3 L to the power 3 T to the power -2। This is the dimensional formula of capital G। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा m to the power -1 L to the power 3 T to the power -2। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका क्या होता है, ml टी का पावर -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ml स्क्वायर टी का पावर -2। ओके, पावर बेसिकली क्या है आपका, वर्क डन बाई टाइम, यानी कि आपने यूनिट टाइम में कितना वर्क किया है। तो वर्क डन का क्या होता है, ml स्क्वायर टी का पावर -2। बेसिकली यही वर्क डन है। टाइम को टी से हम लोग डिनोट करेंगे, ml स्क्वायर टी का पावर -3। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ, यही है सरफेस टेंशन, यानी यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। ओके, यही है सरफेस टेंशन, यानी यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली ml टी का पावर -2 बाई लेंथ, LL रिड्यूस्ड ml0 टी का पावर -2। फोर्स कांस्टेंट, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट is force constant। Force again ml t का power -2 by displacement, length m t का power l0 t का power -2। Thrust, what is thrust? Thrust is also pressure। प्रेशर का मैंने आपको निकाल के बताया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स इज ml t का पावर -2 बाई एरिया l का स्क्वायर, ll रिड्यूस्ड ml to the power -1 t का पावर -2। What is tension? Tension is again a force। तो टेंशन एक फोर्स ही होता है। व्हाट इज स्ट्रेन बेसिकली आपका क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोनों आप लेंथ में मेजर कर सकते हैं, कट गया 1, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, आप ऐसा कह सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, बेसिकली एक मतलब प्रेशर ही आप कह सकते हैं। तो ml-1 टी का पावर -2, और स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं है। रेडियस ऑफ जायरेशन, सिंस इट इज अ रेडियस, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये एक आपका रेडियस है। तो r इज इक्वल टू लेंथ ml m0 l t का पावर 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मास आपका क्या है, m, रेडियस ऑफ जायरेशन l का पावर 2 t का पावर 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ बाई रेडियस, यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क लेंथ मीटर में नापा जाएगा, यानी लेंथ, और रेडियस भी एल में नापा जाएगा, रिड्यूस हो गया 1। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, 1 है, ऊपर देख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1, टाइम टेकन लेट सपोज t, तो m0 l0 t का पावर -1। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
बाई टाइम टेकन, कह सकते चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टी टू द पावर -1, टाइम टेकन बाई टी, तो टी टू द पावर -2, m0 l0. ओके, what is angular momentum? Angular momentum is moment of inertia into angular velocity. Moment of inertia का क्या है आपका m l स्क्वायर, ओमेगा का क्या है 1, तो ओमेगा का है टी का पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -1. यहाँ पर आपको कुछ और मैं यहाँ पर 6-7 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है इसके डायमेंशन निकाल कर आपको दिखाऊंगा. तो सबसे पहले टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जहाँ आर आपका रेडियस है, एफ फोर्स है और थीटा जो है वो दोनों के बीच में एंगल बनता है. आर बेसिकली लेंथ और फोर्स आपका एम एल टी का पावर -2, यानी टॉर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी का पावर -2. थीटा बेसिकली एक कांस्टेंट आप समझ सकते हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, यानी टी का पावर -1, m0 l0. व्हाट इज प्लाइंग कांस्टेंट? E इज इक्वल टू एच म्यू. यहाँ E क्या है? एनर्जी. H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. V क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट को? H इज इक्वल टू E बाई V. E क्योंकि आपकी एक एनर्जी है, ml का पावर 2 टी का पावर -2, एनर्जी का आपका डायमेंशन फार्मूला. V क्या है? टी का पावर -1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ml2 टी का पावर -1. तो ये हो गया हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट. वेवलेंथ क्या होता है? मीटर में मेजर किया जाता है, यानी L बेसिकली. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू ईटा A चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं. ये जो ईटा आपको दिख रहा है यही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. यहाँ F ये क्या है आपका? ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये है फोर्स, ये है आपका क्या? एरिया. ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए? मैं यहाँ पर आपको निकाल कर बताता हूँ. F इज इक्वल टू ईटा एरिया चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं F जेड डिवाइडेड बाई एरिया डेल्टा V इज इक्वल टू ईटा. तो फोर्स क्या है? फोर्स है ml टी का पावर -2. ये क्या है आपका? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो आप लेंथ लिख सकते हैं. एरिया का है आपका मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी l टी का पावर -1. तो यहाँ आप ये दोनों l को उड़ा सकते हैं और यहाँ m l का पावर -1 टी का पावर -1 लिख सकते हैं. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बेसिकली आपका डायमेंशन फार्मूला हुआ, m l का पावर -1 टी का पावर -1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम. तो स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, इस पर्टिकुलर मीडियम मीटर पर सेकेंड, कट गया 1, यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी. लेटेंट हीट. व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट इज हीट बाई मास. हीट बाई मास. ओके, तो हीट का फॉर्मूला ml 2 टी का पावर -2, मास m, mm रिड्यूस्ड, m0 l का पावर 2 टी का पावर -2. ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? PV इज इक्वल टू KT. हियर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर. बेसिकली प्रेशर का कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया. फोर्स इज ml टी का पावर -2, एरिया l का स्क्वायर, 1l गेट रिड्यूस्ड, ml टी का पावर -2, ml टी का पावर -2. ओके, वॉल्यूम इज l टू द पावर 3. टेम्परेचर इज लेट्स से थीटा से डिनोट किया जाता है, मैंने आपको बताया. आप K से भी कर सकते हैं, केल्विन. ml टू द पावर 2 T to the power -2, theta to the power -1. This is the Boltzmann constant. And now electric current. Electric current is simply A. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो छूट गया,
वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है आपका, Q is equal to NC delta T. Okay, here C is equal to molar heat capacity. तो Q by N delta T is equal to C. तो यहाँ Q क्या आपका एक एनर्जी यानी हीट, तो ml2 T to the power -2. N is basically मोल, तो मोल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर थीटा, लेट से C, तो ml to the power 2 T to the power -2 mole to the power -1 theta to the power -1. This is the molar specific heat capacity dimensional formula. तो यदि कोई आप छूट चुका है बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अब मैं इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, इफ वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f आर चूजन एज द बेस क्वांटिटीज देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। ये जेईई मेन 2021 जो कि ऑनलाइन हुआ था उसमें पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले मास को हम लोग m मान लेते हैं, और क्योंकि एक कांस्टेंट हम लोग को यूज करना है, ये कांस्टेंट आप कह सकते हैं कि, और यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर आपको मालूम है डायमेंशनल फार्मूला में कुछ पावर रेज किए जाते हैं, और टाइम में भी हम लोगों ने कुछ पावर रेज किया, और फोर्स में भी हम लोगों ने कुछ पावर रेज किया। तो ये मास का हम लोगों ने इस तरीके से एक डायमेंशनल फार्मूला बनाया। अब क्या करेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू k, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड यानी l t का पावर -1 का पावर a, टाइम यानी t का पावर b, फोर्स का होता है m l t का पावर -2, आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर मास इक्वल टू k हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, l टू दी पावर a, t का पावर माइनस a, t का पावर b, m का पावर c, L का पावर C, T का पावर -2C। ओके, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर जो होता है इससे मल्टीप्लाई होता है। अब m इज इक्वल टू k, अब यहाँ L, ये L और ये वाला L दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्सपोनेंट में पावर ऐड हो जाते हैं यदि उनके बेस सेम होते हैं तो। और यहाँ पर m अकेले हैं, C तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और t का पावर -a प्लस b और ये वाला -2c। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 l का पावर 0 t का पावर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे, k l का पावर a प्लस c, m का पावर c, t का पावर -a प्लस b -2c। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ये वाला को ये वाला से। तो आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बेस रिड्यूस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ c का वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 1 बराबर c, a बराबर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, t बराबर 0, देख सकते हैं t बराबर 0, और यहाँ पर -a प्लस b -2c बराबर 0। तो यहाँ दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, -1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू फाइंड करना है, -2c का वैल्यू 1, तो -2 1 जा 2 प्लस 0। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b -1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने a, b और c का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो क्या निकल जाएगा सामने में, m इज इक्वल टू k v टू दी पावर a यानी -1 एंड t का पावर b का वैल्यू क्या है 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। f का पावर क्या है, f का पावर है c यानी 1, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं m इज इक्वल टू v इनवर्स tf। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं।
और 6 क्वेश्चन है, मतलब पहले एक क्वेश्चन मैंने करवाया, यहाँ 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन जेई मेंस के सवाल हैं, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट डायमेंशनल फार्मूला का और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसका डायमेंशन, टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा। तो आर की जगह मैं एल लिखूंगा, एफ की जगह एम एल टी का पावर -2, और साइन थीटा कुछ नहीं है तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। इम्पल्स फोर्स इनटू चेंज इन टाइम होता है, फोर्स का एम एल टी का पावर -2 इंटू टाइम यानी टी, एम एल टी का पावर -1। ये हो गया हम लोग का इम्पल्स का, एम एल टी का पावर -1। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो इसीलिए एम एल टी का पावर -2 ही होगा। सरफेस टेंशन फोर्स बाई लेंथ होता है, यानी कि इसमें से ये एल कट जाने वाला है, एम टी का पावर -2, एल रहेगा तो 0 हो जाएगा। एक्चुअली में ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, जेई मेंस के सवाल में आए थे, मैं यहाँ पर सिंपली डायमेंशनल फार्मूला लिख करके इसको बना दिया। हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है, तो D इज इक्वल टू के फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स लेट पावर A, फंडामेंटल क्वांटिटी L लेट पावर B, फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम T लेट पावर C। ओके, डेंसिटी एज वी नो मास बाय वॉल्यूम, यानी m टू दी m L का पावर -3 K। फोर्स एज वी नो m L T का पावर -2, तो ये A सबसे मल्टीप्लाई होगा, A -2 है। ओके, लेंथ B एंड टाइम C, M अब इससे कंपेयर होगा, M का M से कंपेयर होगा, तो देख सकते A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये हम लोगों ने कर दिया। अब L का कंपैरिजन इससे होगा, तो L का पावर -3 इज इक्वल टू A प्लस B, तो यहाँ -3 इज इक्वल टू 1 प्लस B, -3 -1 बराबर B, -4 इज इक्वल टू B। नाउ C कैसे निकलेगा? C आप यहाँ देख सकते हैं, T है, T यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, क्योंकि T यहाँ पर है नहीं, तो मैं यहाँ T इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, आपको मालूम है। एक्चुअली में डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के पावर में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर T ये है -2A और T ये है प्लस C, तो 0 का 0, -2, A का वैल्यू 1 यानी -2 प्लस C का C, तो C इज इक्वल टू 2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए D यानी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पर आप K रहने दीजिए क्योंकि K का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेंसिटी बराबर K, F का पावर A यानी 1, तो मैं इसको रहने देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, L B का पावर -4, ओके, T का पावर C यानी 2। तो ये हो गया हम लोग का डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। बेसिकली एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसका हम लोगों को डायमेंशन निकालना है। देखिए यहाँ मैं किनारे में लिखता हूँ, रिडबर्ग कांस्टेंट बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 2 एंड प्लैंक कांस्टेंट इंटू 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेसिकली ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का पावर 4, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, प्लैंक कांस्टेंट का क्यूब और C, ये होता है हम लोग का रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बड़े आसानी से बैठा देंगे कैपिटल M। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है I बराबर Q बाई टी होता है, Q बराबर IT होता है, यानी A का पावर T होता है, तो मैं यहाँ A का पावर 4 T का पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि E का पावर 4 है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब 8 तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का निकाला, मैं यहाँ निकाल करके आपको बताता हूँ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कूलोमिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई F R स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का 4 पाई F R स्क्वायर। तो यहाँ Q1 Q2 क्या हो जाएगा, Q का 80,
80 दो बार है, ये 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 पाई कुछ नहीं एफ एम एल टी का पावर -2 आर यानी एल का स्क्वायर। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा m टू दी पावर -1 l टू दी पावर -3 t टू दी पावर देखिए 2 माइनस माइनस प्लस तो +4 और यहाँ एक a बच गया a का पावर 2। तो यहाँ हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह ये लिखने वाले हैं और देखिए सबका पावर क्या है 2 है तो ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा m -2 l -6 t का पावर 4 यानी 8 a का पावर 2 यानी 4। अब प्लैंक कांस्टेंट इसको मिटा दूं, आपको मालूम है कैसे निकलता है एप्सिलॉन नॉट का, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब प्लैंक कांस्टेंट हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एच एफ या एच वी होता है, V यानी फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग H बराबर E बाई एफ लिख सकते हैं। E यानी ml स्क्वायर टी का पावर -2, वर्क डन निकाल दीजिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml टी का पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट L, ml स्क्वायर टी का पावर -2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को निकालना फ्रीक्वेंसी यानी टी का पावर -1 ml स्क्वायर टी का पावर यहाँ प्लस जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखने वाला हूं m का पावर 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है और l का पावर 6 3 2 जा 6 और यहाँ t का पावर -3। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी यानी t का पावर l t का पावर -1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब रिड्यूस करना शुरू करेंगे। पहले m देखते हैं, 3 2 1 सिर्फ m बचा, तो ये m और ये m रिड्यूस हो जाएगा। देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 6 और यहाँ 6, तो LL रिड्यूस हो गया, माइनस प्लस रिड्यूस हो गया। ओके, और क्या बच जाता है आपका a टू दी पावर 4 रिड्यूस हो गया। देखिए 8 आपका 8 इधर हुआ और देखिए ये 3 बन जाए 3 हो गया, यहाँ -3 होगा। 8 में से 3 गया 5 में से 1 गया 4, तो ये भी और ये भी रिड्यूस हो गया। बच रहा है आपका क्या, सिर्फ 1/L यानी L का पावर 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर मीटर। रिडबर कांस्टेंट का क्या होगा, ऐसा यूनिट पर मीटर, डायमेंशनल फार्मूला L इनवर्स। निकालेंगे रिडबर कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट का। प्लैंक कांस्टेंट मैंने आपको निकाल करके बताया है, इस तरीके से प्लैंक कांस्टेंट निकलता है, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ पर ये जो V है या म्यू कहे, वो आपका एक फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का आप जानते हैं इनवर्स T होता है, T इनवर्स, तो यहाँ पर E बाई V इज इक्वल टू एच हो जाएगी। इस तरीके से E का हम लोग बैठेंगे ml स्क्वायर टी का पावर -2 V का T इनवर्स, तो आपका क्या आ जाएगा ml स्क्वायर टी का पावर -1 इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट का हम लोग का आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी का निकालने के लिए सिंपली हम लोगों को क्या करना है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि टेंशन फोर्स बराबर μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी होता है। ये सब कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12 में ये सब पढ़ने मिलेंगे, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में फार्मूला आपको सबसे पहले ही सब कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ से पूछ दे कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए आपको सारे फार्मूलाज को गौर करके रखना है। तो यहाँ ये दोनों का डायमेंशन सेम होने वाला है, तो ये दोनों तो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, तो μ0 यहाँ बेसिकली आपका परमेबिलिटी है। ठीक है, तो परमेबिलिटी का आप कैसे निकाल देंगे, F बाई I1 I2, तो F का होगा ml t का पावर -2, ये I बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का A होता है और यहाँ 2 है तो A का पावर 2, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ml t का पावर -2 A का पावर -2। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक परमेबिलिटी का बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए F बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एरिया
चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ हमारा यहाँ एम एल टी का पावर -2, ये हो जाएगा आपका एल, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी एल। एरिया का होगा एल स्क्वायर डेल्टा वी यानी एल टी का पावर -1, एक वेलोसिटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एल गया और ये एल स्क्वायर गया, ठीक है। आपका बच रहा है क्या, बच रहा है एम एल का पावर -1 और यहाँ टी का पावर -2 इधर चला जाएगा -1, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ये हो गया हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। चलिए, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं और साथ में इस क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग 5th क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, और हेनरी यानी मैग्नेटिक फील्ड का होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ओम्स लॉ लिखता हूँ, यानी V = IR होता है, ठीक है। तो V = IR होता है, तो मैं इसको R = V/I लिख सकता हूँ। V का क्या होता है, वोल्ट, और I का क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट बाई एम्पियर, इसी को हम लोग ओम कहते हैं, आपको मालूम है। तो उसी तरीके से ये मीटर रिड्यूस होगा, वोल्ट बाई एम्पियर होगा, और इसका ऐसा यूनिट होगा ओम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया E/H का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस नहीं है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको मालूम है cos phi = 1 होता है, एक कांस्टेंट है, तो ये तो डायमेंशन लेस है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी स्पेंड, मतलब कि जितना एनर्जी मतलब स्टोर है बाय जितना एनर्जी खर्च हुआ, डेसिपेटेड, बेसिकली एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल, एनर्जी डेसिपेटेड बाय पर साइकिल। तो ये जो है वो बेसिकली हम लोग का क्वालिटी फैक्टर होता है। तो दोनों एनर्जी है तो दोनों रिड्यूस हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसमें पूछा कौन सा डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस नहीं है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपका डायमेंशन लेस है। कैसे डायमेंशन लेस है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैसे है, μ/μm ऐसा होगा। तो दोनों का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव है, तो इसीलिए ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। μ0 डायमेंशन लेस नहीं है, क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस है। तो इसका आंसर होगा हमारा ये वाला 3rd ऑप्शन। तो ठीक है, हम लोगों ने ये सारा क्वेश्चंस कर लिया।